के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट हुए 30 दिन से ऊपर हो गया, अभी हमारा आपका जजमेंट ओपन नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पूरी जानकारी लेके 2 दिन पहले ही आपको सारी बातें अवगत करा दिया गया था। इसको लेके आप फोन बार बार न करिए। अगले सप्ताह में आने का पूरा उम्मीद है। आज मैं लखनऊ में हूँ, जो संभव हो सकता है संघर्ष कर रहा हूँ। आज शाम तक या कल तक ऑडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आज ऑडियो करने का सिर्फ पर्पज, जो आज तक जुमले हम लोग शासन प्रशासन न्यायालय से लड़ रहे थे, आज जुमलेबाजों से भी हमें आपको लड़ना पड़ रहा है। 10 से 12 ऐसे जुमलेबाज हैं जो दिन प्रतिदिन इनका नया नया मेरे खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है। मित्रों, कभी नहाते समय का फोटो, कभी छत पे खड़े होते समय का फोटो, कभी कपड़ा पहनते समय का फोटो, कभी कहीं घूमते समय का फोटो खींच लेते थे, उसको रख लेते थे। क्या पहले से इनकी भूमिका थी कि इस तरीके से काम किया जाएगा? इतनी गंदी राजनीति पे उतर आए हैं, इतनी तुच्छ मानसिकता के हैं कि मेरे पास एक शब्द नहीं है कहने के लिए कि इतना ये लोग गिर चुके हैं। मित्रों, फोटो डालने से इनको क्या मिल जाएगा? क्या प्राथमिकता मिल जाएगा और क्या मेरा बदनामी हो जाएगा? क्या इससे केस जीता जा सकता है? इतनी तुच्छता पे गिर गए हो कि मेरे पास शब्द नहीं है कि कितने गलत मानसिकता के हो। इस भर्ती से ज्यादा आप अजय मिश्रा को तवज्जो दे रहे हो बदनाम करने का। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, प्रदेश का हर बच्चा जानता है। मैंने क्या लड़ा है, क्या नहीं लड़ा है। आपके बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं होने वाला हूं, और मैं अपने नाम का मुस्ताद नहीं हूं। मुझे सब जगह सब लोग जानते हैं। चाहे आप हेडक्वार्टर जाके पता कर लो एक बार नाम लेकर, चाहे भर्ती बोर्ड, चाहे कहीं भी। मैं हेडक्वार्टर या भर्ती बोर्ड को बार बार बस्ता ढोने पे मजबूर कर दिया था, मीटिंग करने पे मजबूर कर दिया था। आपके बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं हूं। मैंने क्या किया है इस भर्ती के लिए, प्रदेश का हर वो बच्चा जानता होगा जो इस भर्ती में दिलचस्प रखता होगा। दूसरी बात मित्रों, इनका यही काम है कि 3 वर्षों का 2 वर्षों का नहाते समय, यहाँ तक कि ये लैट्रिन में करते समय का भी फोटो खींच लिए होंगे और डाल देंगे। ये इतनी नीचता पे गिर गए हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं रह गया है। एक हद होता है। 30-40 दिनों से यही करते आ रहे हो, इतने बदतमीज हो गए हो। आज मुझे 3 वर्षों तक मैं एकदम शांत था, क्योंकि मेरा एक कल्चर नहीं है, मेरा एक सभ्यता नहीं है किसी को अभद्र बोलने का या किसी से अभद्रता से पेश आने का। लेकिन 100 तक भगवान भी सहते हैं, मैं तो एक इंसान हूं, उससे ज्यादा कैसे सह सकता हूं? आज सीमा का जो बांध है वो टूट चुका है इनके बदतमीजी से। मित्रों, मैं कल परसों में एक फेसबुक देख रहा था, उसमें एक इंसान 4 कीली को धंसा रहा था। 2 कीली टेढ़ा हो गया, 2 कीली सीधा होके धंस गया, उसको धंसा दिया गया। जो कीली टेढ़ा हुआ उससे छोड़ दिया गया। जमाना यही है, या तो आप टेढ़े रहोगे तो कोई आपके मुंह नहीं लगेगा, या तो आप सीधे रहोगे तो आपको लोग धंसा देंगे। आज समय यही है, और आज से हमें कुछ ना कुछ चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि सीधा रहने का मतलब यही होता है कि आपके मान सम्मान से लोग खिलवाड़ करने लगते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में अब जवाब मिलेगा। दूसरी बात, कुछ ऐसे कमजोर दिवालिया किस्म के अभ्यर्थी हैं या इस भर्ती से नहीं ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग नंबरों से 2 मिनट 1 मिनट का गाली देके उसको ग्रुप में भेज देते हैं कि अजय मिश्रा को बदनामी होगा, ये होगा।
हमारा प्रमोशन हो जाएगा, सारे लड़के भाग जाएंगे, उनसे टूट जाएंगे। अरे बदतमीज, किसी को गाली दोगे तो क्या उसका इज्जत कम होता है? आप व्यक्ति विशेष की गाली देने से? मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ प्रदेश का हर अभ्यर्थी, हर याची जानता है। मैं क्या किया हूँ, क्या लड़ा हूँ, तुम्हें क्या पता है बदतमीज? सामने आके तो बता, अपना नंबर भेज के दिखा, इतना दम है तुम में। 24 घंटे में पता चल जाएगा। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा आधार कार्ड मुझे नहीं चाहिए, तू सिर्फ अपना नंबर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दे या मैसेज सेंड कर दे। 24 घंटे में तुमको क्या है, तुम्हारी हैकड़ी पता चल जाएगी। संतोष राजपूत 40 दिनों से 45 दिनों से मुझको अभद्रता टिप्पणी करते थे, अभद्रता गाली देते थे, उनको शाम को पता चल गया है। अब वो मेरा नंबर नहीं उठा रहे हैं। दम है तो नंबर उठा के देख लें। आईडियो करते हैं कमिश्नर डिप्टी, ये है वो है। अरे तुम क्या हो, उससे क्या मतलब है? अजय मिश्रा डरते हैं क्या? तुम्हारे जैसे कितने आगे पीछे घूमते हैं। एक हद होता है। मैं आपको इज्जत से बात करता हूं, इसके मतलब ये कमजोर नहीं हूं। मैं आपका इज्जत करता हूं, इसका मतलब मैं आपसे कमजोर नहीं हूं। ये मेरा कल्चर है, मैं आपका इज्जत करता हूं। लेकिन एक हद होता है, वो आप पार कर गए हो। तुम्हारे जैसे चूतिए को अब मैं बताऊंगा कैसे होता है। दूसरी बात, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे कहवा कहवा के आईडियो करवाया जा रहा है, जो ये इनकी मानसिकता झलक रहा है। सिर्फ केस को जीतने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। केस जीत हो या हार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अजय मिश्रा को बदनाम करो, ये कार्य करो, हो सकता है कि लड़के वहां से टूट के यहां आ जाएं। मित्रों, आज तक मैं किसी अभ्यर्थी के पास फोन करके नहीं कहा कि आप मेरे के यहाँ आके रीड कर दो, मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ, कर दो। मैंने इतना सिर्फ लास्ट में कहा था कि अपने स्वेच्छा से हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, हमारा साथ देना चाहते हो तो आ सकते हो। लगभग 1500 लड़के हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आज मजबूरन बताना पड़ रहा है। मैं कभी प्रचार नहीं करता हूं कि भेजो भेजो भेजो, ये करो वो करो। भाई, हर इंसान स्वतंत्र है, उसका जो इच्छा चाहेगा वो करेगा। लेकिन आप इतनी गिर चुके हैं राजनीतिक पे। मित्रों, चलो छोड़ो। जो लोग ये गाली देते हैं या अभद्रता से जिस ग्रुप में हम नहीं हैं टिप्पणी करते हैं, देखो, हमें अपनी माँ बहन या दूसरे की माँ बहन को इज्जत देना, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सभ्यता है। लेकिन वही बात हो गई ना 100% तक, उससे ज्यादा नहीं। और अब आज के बाद चेंजिंग जरूर दिखेगा। अब उनसे मेरा यही दरखास्त है कि आप एक बार अपना नंबर मेरे नंबर पे सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, फिर 24 घंटा में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ बदतमीजों का काम होता है कि पीठ पीछे वार करना। सामने दम है तो आओ ना, सामने वार करो। मैं सही हूं कि गलत हूं पता चल जाएगा। अब इतने बुजदिल हो कि 2 मिनट का आईडियो करके फिर तीसरे नंबर से, जो नंबर चालू ना रहे, उससे भेज देते हो। अरे नंबर मेरे पास भेजो ना, तुम्हारी हैसियत ना दिखा दूं तो फिर कहना। लेकिन चलो, इन लोगों को तो मैं सिखाऊंगा, आज से शुरू कर दिया हूं। अब जो काम हो रहा है इसको काम नहीं होने दे रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं तो आपत्ति है, मैं लखनऊ जाऊं तो आपत्ति है, मैं हाई कोर्ट जाऊं तो आपत्ति है, मैं घर रहूं तो आपत्ति है। क्या समस्या है? आपको और कोई कार्य नहीं है? अभी तक कोई और कार्य नहीं है भर्ती का? हर चीज पे जो करूं उस पे आपको समस्या है। मतलब इस भर्ती से आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझसे लेना देना है। मित्रों, तमाम प्रकार के 2 दिनों से मैं आईडियो देख रहा हूं। जो ये आईडियो करे हैं आज तक 1-1 रुपया नहीं देते हैं। ये अभी कल मैं बहुत दुखित होने के बाद
नाम लेना पड़ रहा है। एक ऑडियो आया, नाम नहीं लूँगा। एक ये इनका मैंने फ्री आज तक पैसा ही नहीं दिए। जब साथ में रहते थे पूरा खर्चा देते थे, पानी देते। क्या खर्चा पानी बंद होने से दुख हो गया क्या? ऐसे ऐसे क्या बताएं, इतनी नीचता पे गिर गए हैं कि क्या बताऊं। जो झोला ढोते थे वो आज हमारे सामने नेता बन के हमको चूतिया कहते हैं। बताओ, किसी ग्रुप में, अरे सामने दम है तो फोन करके बात करो ना, जो कहना है। अभी आ जाओगे औकात में, आड़े पीछे वार करते हो, ये है वो है। चलो ठीक है, इनकी मानसिकता जो है इनको मैं सही करूंगा। अब बात आती है पैसे की। पैसे ये गरीब भाइयों का है, इसमें सार्वजनिक होना अति आवश्यक है। एक पैसा जो तो कोई लोग लेगा तो भुक्तभोगी जरूर होगा, चाहे मैं हूं या कोई हो। दूसरी बात मित्रों, तमाम ग्रुपों में देख रहा हूं ऐसे कुछ बदतमीज हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये दिवालिया किस्म के अभ्यर्थी हैं। ये सामने आएंगे तभी पता चलेगा, उसके पहले आड़े पीछे क्या हो आप बता दो। चाहे डीबी हुआ चाहे सिंगल बेंच हुआ मेरे भाई, लगभग सिंगल से लेकर डबल तक 4000 अभ्यर्थियों को याचिका पड़ा है। चाहे कोई 500 दिया, चाहे कोई नहीं दिया मजबूर हुआ, चाहे कोई नेता है इन्हीं को किरकिरा लग रहा है जो नहीं दिए, चाहे कोई 1000 दिया, चाहे कोई 1500 दिया, कहे 2000 दिया, 2500, मैंने सबका काम करवाया। सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक लगभग 4000 लड़कों का याचिका डलवाया। 4-4, 5-5 सीनियर इंगेज हुए, 2 सीनियर डीबी में थे। आप पहले पता कर लो कि सिंगल आप किसी अभ्यर्थी का एसएलपी डीबी में रीड डलवाते हो तो कितना लगेगा। जूनियर के यहाँ चले जाओ या सीनियर के यहाँ चले जाओ। मुझे याद है जब यचन सिंह के यहाँ हम रीड नहीं डाले थे, उसके पहले सर्वेश्री एक जूनियर अधिवक्ता है पंकज जी लेके गए थे। वहाँ सारी बातें बताया गया कि 1000 हमारे पास अभ्यर्थी हैं, रीड डालना है, सब बात हुए। उन्होंने कहा कि 700 रुपये प्रति कैंडिडेट लगेगा, इससे नीचे नहीं लगेगा, कम से कम आपके लिए। और 1000 लड़के हैं तो 7 लाख आपको देना पड़ेगा। फिर दूसरे वकील को हम पास गए, वो 1000 रुपया मांगने लगे, फोन से बात किया गया। फिर ऐसे तमाम वकीलों के पास गया। मैंने आपका काम 500 में काम करा दिया तो बहुत गलत किया। हाँ, बाद में जो 200 रुपया लिया था सिर्फ 400 कुछ अभ्यर्थी पैसा दिए थे। बाद में 100 रुपया मांगा गया तो सिर्फ 80 अभ्यर्थी दिए पैसा। मित्रों, मैं जो इस भर्ती में डीबी में लगभग जो भी आया हो 7-8 लाख रुपया, लगभग 1900 लड़कों का याचिका डलवा दिया। आप देख लीजिए, पूरा दौड़ धूप, 2 धरना, सारी चीजें, कितना रुपया बच गया कि मैं फ्लैट ले लिया और क्या कर लिया। आप पता लगाइए ना कि क्या होता है। क्या आपको तब भी जो तो विश्वास नहीं है तो आप मेरा अकाउंट में पता करा लीजिए, जांच उसको कितना आया है कितना नहीं आया है। 2018 से लेकर 21 तक जो भी अभ्यर्थी पैसा भेजा होगा 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 25 की संख्या में भेजा होगा। 10, 20 हजार, 50, 1 लाख तो कोई भेजेगा नहीं। वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कितना आया है 3 वर्षों में पैसा। मित्रों, मैं हर बार कहा कि मैं एकदम तैयार हूं, आप कितना आया है इसका चेक करा लीजिए। ऐसी संख्या में बैठ के टेबल पे बात हो जाए, सारा 3 वर्षों का कितना लगा है क्या नहीं है, क्लियर हो जाएगा। मित्रों, लेकिन ये सब काम नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एलिगेशन लगाना है जुमलेबाजी से। अजय मिश्रा को सिर्फ बदनाम करना, ये ले लिए वो ले लिए। आपका मैंने 500 में रीड करवाया, 500 में कितना रुपया बच जाएगा मेरे भैया? जाके हाई कोर्ट में किसी अधिवक्ता से पता कर लीजिए कि कितना रुपया बच जाएगा 500-700 में, कि आप जाके ये कर लोगे वो कर लोगे। मैंने किसी से कितना ले लिया? मैंने आपका कम पैसे में काम करवाया,
इस वजह से 10 से 12 लोग ऐसे हैं एलिगेशन लगा रहे हैं जिनको और ज़्यादा लेने का मौका मिले, ऑफर मिले, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा आप लोग कर नहीं पाओगे। सिर्फ ऐसे करते रहो, 4 साल का फोटो डालते रहो और शायर शायरी नाचते रहो, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप समझदार हैं, ये तो आप भी मेरे जगह पे होते तो जानते सही क्या है गलत क्या है। मित्रों, अनूप त्रिवेदी जी को हमने 1.5 लाख रुपया दिया था। वो सारी चीजें रसीद हमारे पास है। 3 लाख रुपया इंगेज किया गया था, खरे साहब को 1.5 लाख रुपया दिया गया था, त्रिवेदी जी को, फिर सीमान सिंह को दिया गया था। उसके बाद भी बहस करने नहीं जा रहे थे अनूप त्रिवेदी जी। पंकज जी को भी बात पता है, वो बोले कि हमें पैसा 75,000 मिला है, हमने दिया 1.5 लाख। फिर दोबारा मुझे जाके इसी अभ्यर्थियों का, मैं अपने घर से नहीं, इन्हीं अभ्यर्थियों में से मुझे 75,000 फिर डांट देना पड़ा और फिर मुझे 20,000 रुपया देना पड़ा था। 2-2, 4-4 हजार, 5-6 हजार हर डेट में देते थे एक वकील को। वो बातिए छोड़ दीजिए। सीमान सिंह को फाइनल बहस के नाम पे कई बार हमने दिया है 10-10, 20-20 हजार, 25-25 हजार। 1 लाख रुपया सिंगल बेंच का मैं डढ़ाई भरा था सीमान सिंह को। वो उधार था जो पहले लीड करते थे, छोड़ के चले गए थे। खरे साहब के मुंशी को हर डेट में 1,000, 2,000 हम देते थे। सीमान सिंह के मुंशी को देते थे। एक डेट लगवाई 4-4 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार खर्च करते थे। ये सब पैसा कहाँ से आता था? इसका अलग से तो मांगा नहीं जाता था कि भैया आप दे दो हमको, ये करना है वो करना है। आप जोड़ लीजिए ना, सारे पैसा इकट्ठा कर लीजिए। खाना खाते थे होटल में, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी अधिवक्ता भी आ जाते थे सीमान सिंह के जूनियर के। किराया, भाड़ा, कमरा, आना जाना, पेट्रोल, सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर देखिए, या पूरा पहले अकाउंट का कर लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए। जब तो 2,000, 4,000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी बढ़ेगा वो अजय मिश्रा सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में चाहे जैसे करके वो देगा। लेकिन पहले तो कर लीजिए। सिर्फ बदनाम करोगे, ये है वो है तामझाम, इनका यही काम है। इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते, सिर्फ बदनाम करना। मैंने 1 रुपया किसी से लिया नहीं। हाँ, मैंने चाय भी पिया है तो इन अभ्यर्थियों के पैसे से। मैं अपना खर्चा चलाता हूँ, आने जाने, किराया, भाड़ा जो भी है मैं इसी से चलाता हूँ, मैं अपने घर से नहीं चलाता हूँ। लेकिन मैं किसी से 2, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन ऐसा समय भी नहीं आया है। आप जोड़ लीजिए, लगभग सिंगल बेंच से में 90 रीटे कनेक्ट था, लेकिन वो मेरे सारे रीटे नहीं था कनेक्ट। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 20-20 हजार रुपया देके सिंगल रीट छोड़े हैं सीमान सिंह के, और 26,813 में कनेक्ट था। मैंने कम पैसे में काम कराया, चाहे जैसे कराया। यही 10 से 12 लोगों को खल रहा है। हमेशा मैं तैयार हूं कि जब जिस दशा में मुझे हिसाब देना हो दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी अनावश्यक पैसा नहीं दिया जाएगा। जो तो हमें जाना पड़ा 4,000, 3,000, 2,500, ऐसा कुछ नहीं। कम पैसे में काम होगा, चाहे 1,000, 1,500, 2,000 जो भी उचित होगा उस पैसे में काम होगा। जब मैंने 3,500 इसलिए मैंने बताया था कि अधिवक्ता 1,700 रुपया वहां का फीस बताए थे और सीनियर के नाम पे तब बताया गया था। लेकिन जब तो अनुभव से काम किया जाएगा तो कम से कम पैसे में काम किया जाएगा, क्योंकि तमाम लोग टिप्पणी करेंगे कि आपने 3,500 बताया था, ये बताया था आपके से। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं। जब आप समय दोगे, जाओगे, जिस क्षेत्र में अनुभव होगा तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। वही हमने काम किया है हर जगह। नहीं तो डीबी में भी आपका 500-700 में काम नहीं होता। बाकी लोग हैं, दुनिया है,
तमाम प्रकार के लोग हैं। जिसको जो करना है वो सामने आके कहे ना, मैसेज करे या कुछ भी करे, वो जवाब ले जाए। आप बुजदिलों के खानी ऐसे काम करते हो। मित्रों, हम अपना काम करेंगे। ऐसे कुत्तों को भौंकने से हम परेशान होने वाले नहीं हैं और हमारा चाल बदलने वाला नहीं। हाथी अपना चाल पे चलेगा। ये कुत्ते भौंकते रहे जो अभद्रता का टिप्पणी करते हैं और 1-2 मिनट का गाली दे रहे हैं इधर उधर ग्रुपों में। इनका दम है और जो तो अपनी माँ के औलाद हैं तो एक बार अपना नंबर भेज के दिखा दें, फिर उनको मैं बताता हूँ क्या होता है गाली का जवाब। तो आप लोग परेशान न रहिए। मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। हाँ, चाय भी पिया हूँ तो आपके पैसे का पिया हूँ और आपका पैसा नाजायज खर्च नहीं हुआ है, आपकी भर्ती में खर्च हुआ है। कुछ पैसे जो किराया भाड़ा या इधर उधर में कुछ इन्वेस्ट हुआ, 2000, 4000, 10,000, वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि टीम में रहना था, नहीं तो पहले भी ऐसा स्थिति आ जाता, इसलिए हुआ था। लेकिन अनावश्यक पैसा किसी से लिया ही नहीं गया है तो खर्च किया जाए। तो 100 रुपये का काम हुआ है तो 100 रुपया लिया गया है, किसी से 1000, 2000 नहीं लिया गया। और मैं हमेशा तैयार हूँ। अकाउंट में कितना आया है जांच कोई करवा ले या कोई निकलवा ले, क्योंकि वो संख्या सिर्फ 100, 200, 400, 500, 1000, 1500 की संख्या में या 2000, 2500 के में ही रहेगा, 10-20 हजार में नहीं रहेगा। मैं 1-1 रुपये का हिसाब देने के तैयार हूँ। तो आप लोग परेशान न रहिए। और मैं लखनऊ में हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ। जरूर शाम तक या कल तक आपको ऑडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। और ऐसे दोगलों से मैं डरने वाला नहीं हूँ जो ये कमीना हरकत करते हैं। जिसको कोई शंका है वो मुझसे बात कर ले, जो जवाब चाहिए वो जिस भाषा में वो जवाब मुझसे ले ले, लेकिन सीमा में रह के काम करे, वरना परिणाम उसके लिए बहुत बुरा होगा और आने वाले दिनों में देखेगा वो। मैं मर्यादा में रह के कार्य करता हूँ और दूसरे से भी मैं यही आशा करता हूँ कि वो भी मर्यादा में रहे और दूसरे का इज्जत करना जाने। जब तो वो कल्चर में नहीं रहेगा तो उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा और आने वाले में मिलेगा समय में। मैं इस भर्ती के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए। और मैं यही किया हूँ, किसी के साथ ना तो गलत किया हूँ ना तो गलत करूंगा। कम से कम पैसे में काम कराया हूँ, आगे कम से कम पैसे में काम कराऊंगा। इस भर्ती में कहीं भी लापरवाही नहीं हुआ है। जिसको कहीं भी लगता है लापरवाही वो मुझसे बात कर ले और मेरा बात रिकॉर्ड कर ले, उसको सार्वजनिक कर दे। या तो लगता है किसी को कहीं लापरवाही हुआ है। बाकी ये दोगलापन है जो आप ऑडियो वीडियो इधर उधर करते हो। या तो आपका दम है तो सामने आके बात करो और सामने मैसेज देके अपना नंबर देके बात करो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, दूध का पानी का पानी। तो इसी शब्दों से